नमस्कार दर्शकों, मैं राजा सिंह, यूपी हिंदुस्तान खबर। आइए मैं आपको दिखाता हूं सच्ची खबरें और सच्ची खबरों से रूबरू कराता हूं। बोलने की आवाज देकर उनको राष्ट्रीय मंच प्रदान करने का काम किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में लिखा कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, कानून के मुताबिक कहीं रह सकते हैं, कहीं जा सकते हैं। एससी एसटी समाज को आरक्षण का भी लाभ देने का काम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया। अब मैं समाजवादी पार्टी के बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी दोनों के यहाँ चुनाव मैदान में। समाजवादी पार्टी प्रारंभ से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के निशानों को मिटाने में लगी थी। आप सबको पता है, इस प्रदेश के अंदर जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर, माननीय काशीराम जी के नाम पर जो बड़े बड़े स्थल बने थे, हमने अपनी आंखों से देखा है। माननीय काशीराम स्थल लखनऊ के गोमती नगर में बनाया गया था, अम्बेडकर पार्क के बगल में। उसका नाम बदलने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। कन्नौज में जो मेडिकल कॉलेज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर बहन जी ने बनाने का काम किया था, उसको नाम बदल करके राजकीय मेडिकल कॉलेज कन्नौज रखने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। समाजवादी पार्टी का मानना है कि वोट तो हम कुंडल के बदौलत कब्जा करके बूथ पर ले लेंगे, जैसे ठेका लूटते हैं, टेंडर लूटते हैं। अभी हमारे किशोर जी बता रहे थे कि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके परिवार पर आरोप गंभीर है। 2 दलित समाज के व्यक्तियों की हत्या, एक ब्राह्मण समाज के व्यक्ति की हत्या इसी घोसी ब्लॉक के अंदर हुई है, एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति की हत्या भी इसी घोसी के अंदर हुई है, उन पर आरोप लगे। आज वो वोट मांगने के लिए आते, किस मुझसे वोट मांगेंगे? इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आपसे मैं कहने के लिए आया हूं, हम सब इकट्ठा होकर के बाबा साहब ने जो हमें ताकत की, वोट की ताकत दी है कि हम बैलेट मशीन में कमल का बटन दबा करके इन लोगों को, गुंडों को मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। इनको मुंह छुपाने के लिए तरह तरह के हथकंडे बनाकर के लोग आते हैं। अभी बता रहे थे, बाबा साहब ने यह भी कहा था कि हमको अपनी वोट की रक्षा अपनी बहू बेटी की तरह करनी है। तो हमारी जिम्मेदारी है समाजवादी पार्टी के यदि अराजक तत्व आपके गांव में, आपके मोहल्ले में वोट मांगने के लिए आए तो उनको साफ कह दीजिएगा कि बाबा साहब के निशानी को मिटाने का काम तुम्हारे लोगों ने किया था, दूसरे लोगों ने नहीं किया था। इसलिए तुम्हारे को बाबा साहब के समर्थकों का वोट तुम्हें नहीं मिलेगा। ये वोट उस व्यक्ति को जाएगा जो बहुजन का है, जो हमारे कमल पर लड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? जब इस देश के अंदर 2014 के बाद से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो सबसे पहले जानते क्या हुआ? माननीय मोदी जी की सरकार में मंत्रिपरिषद में सर्वाधिक एससी समाज के भाइयों की 10% से अधिक भागीदारी उनके मंत्रिपरिषद में है। पहले नहीं था। 10% से अधिक हमारे एससी समाज के भाई बहन माननीय प्रधानमंत्री जी के मंत्रिमंडल में है। और मोदी जी ने 26 नवंबर 2015 को बाबा साहब की 125वीं जयंती के अवसर पर यह घोषणा किया था कि आज से हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का काम करेंगे। हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के अभी अलीपुर रोड हाउस को, जहां बाबा साहब ने चीर डाली, बाबा साहब के लिए राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली से लंदन तक बाबा साहब की यादों को चिरस्थायी बनाने के लिए, उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए पहल की। लंदन में जहां बाबा साहब ने पढ़कर के वकालत प्रारंभ किया था, माननीय मोदी जी ने उसको खरीद करके स्मारक बना करके पूरे हिंदुस्तान में ही दुनिया के एससी एसटी समाज के लोगों को सम्मानित करने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। बाबा साहब के जीवन से जुड़े भी हमारे जितने स्थल थे, सभी को, चाहे महू हो, चाहे महाराष्ट्र के अंदर हो, पंचतीर्थ बना करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे दलित समाज को सम्मानित करने का काम किया। हम सब जानते हैं समाजवादी पार्टी जब जब पावर में रही है, इनको सिर्फ वोटों की
दलित समाज के लिए हित की कभी उन्होंने बात नहीं की। और जब जब समय मिला है इन्होंने हमेशा महापुरुषों का अपमान करने का काम किया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते थे कि हम सबको इकट्ठा होकर के वोट की ताकत से सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। और यह समय आ गया है जब घोसी के अंदर चुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी आपके बीच में आकर के हाथ जोड़ करके निवेदन करती है कि SC/ST समाज का एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के कमर वाले खाने में डाल करके, और इन लोगों से हमें बदला लेने की जरूरत है जिन लोगों ने बाबा साहब के बनाए हुए स्थलों को बदलना और उनको तोड़ने का कुचल रचने का काम किया था। आप सबको पता है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टैंडर्ड योजना शुरू की और ज्यादातर इसमें SC/ST समाज के भाई बहनों को ही लाभ मिला है। इसलिए बहुत अधिक समय न लेते हुए मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनी तो हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि जितने भी सरकारी ऑफिस है हर जगह बाबा साहब की फोटो लगा करके हम लोग सम्मान करने का काम करेंगे। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने कभी नहीं किया था। इसलिए मित्रों आज आपसे अपील करता हूं कि सभी लोग इकट्ठा होकर के एक एक वोट दलित समाज का, SC समाज का कमर के आगे बटन दबा करके ऐतिहासिक वोटों से भारतीय जनता पार्टी को दारा सिंह चौहान जी को जिताने का काम। मध्य प्रदेश में अभी देखिए माननीय जुगल किशोर जी ने हमें याद दिलाया, मध्य प्रदेश के अंदर संत रविदास जी को 100 करोड़ रुपए से अधिक लागत का आश्रम बना करके भारतीय जनता पार्टी ने सिद्ध कर दिया है कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और आपके सम्मान से कभी समझौता नहीं करेंगे। इसलिए मैं मित्रों आपसे मैं कहने के लिए आया हूं।